हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग। बताइए मोहित, अभी शीट नहीं आई टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क की शीट अपलोड कराओ। क्वेश्चन नहीं बनता है। कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा बताइए। आरडीएक्स, हाँ, चंदन, विश्वजीत, स्नेहा, अनुज, अजय, अच्छा भैया, लक्ष्मी। रेशो की थर्ड शीट कहाँ? रेशो की दो ही शीट है भाई। इंस्टॉलमेंट की शीट अपलोड है। ठीक है भाई, चलिए सर। पहली बार आए कोई बीमारी? अच्छा भैया अखिलेश, अब इतना डरने की जरूरत नहीं बीमारी से। दिग्विजय जी बैक। अच्छा दिग्विजय बैक है। बताओ राज क्या बोल रहे हैं? काफी सारे हैं, धांसू लग रहे हैं। अच्छा, रेशियो C2 का 15 वाला सवाल जबरदस्त था। अच्छा रूपक, थैंक यू भाई। कैसे हो ये बताइए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, राम राम भाई, मेरा भी नाम ले लो। हाँ पुष्पेंद्र, सबका कमेंट पढ़ा रहा हूँ। अजीत, बहुत सारे ज्यादा कमेंट हो जाते हैं ना। आपकी तरह माइंड में फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, पता नहीं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे उसके साथ होगी। प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन फास्ट होती है। कोई बात नहीं अमन। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, रामायण नहीं देखते सर। कहाँ तुम देखने का टाइम कहाँ है भाई। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। सवाल नंबर 6। हाँ, ये जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, इसमें तो कैलकुलेशन नाम की चीज ही नहीं है भाई। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम एक ही कंसेप्ट पे चल रहा है दोनों। और प्री के पेपर में दो सवाल आने, कभी कभी एक आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आने, और मेंस के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आने। तो इसको ढंग से कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, ये बनाइए। सवाल नंबर 6। कैलकुलेशन केवल और केवल प्रैक्टिस से सुधरती है। उसकी ट्रिक सीख के, जोड़ना घटाने की ट्रिक सीख के उससे कैलकुलेशन नहीं होती। आप 15 मिनट डेली कैलकुलेशन पे दें, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन पे दें, आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ये सवाल देखिए। ए कैन पेंट ए हाउस इन 55 days, बी कैन डू इट इन 66 days, along with C they did the job in 12 days only, then C alone can do the job in how many days? बहुत सरल सवाल है, आसान सवाल हो नहीं सकता। मेरे पास देखिए यहां पे A है, ये है आपका B, और ये है आपका C। A B और C, नहीं, ए किसी काम को करता है 55 डेज में, अच्छी बात है। ए किसी काम को 55 डेज में कर रहा है। बी कैन डू इट इन 66 डेज, बी सेम उसी काम को 66 डेज में करता है। अलोंग विद द सी, सी की हेल्प से वो उन्होंने काम को केवल 12 दिन में कर लिया, सी की हेल्प से। मतलब जब ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं सी की मदद लेकर, यानी कि ए बी और सी तीनों लोग मिलकर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब ए और बी दोनों लोग काम करते हैं सी की मदद से, तीनों लोग मिलके काम करते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा अच्छे से, क्वेश्चन तो साफ दिख रहा है। तो काम कितने दिन में खत्म होता है? काम खत्म हो जाता है 12 दिन में। काम खत्म हो जाता है 12 दिन में। तो आप हमें ये बताइए, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज? तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है बताइए। आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम एंड वर्क का केवल एक ही चीज चाहिए। एक तो आपको चाहिए, हां हां बिल्कुल संकित, एक तो आपको चाहिए एलसीएम और दूसरा चाहिए आपको एफिशिएंसी। आप मुझे बताओ 55 66 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम क्या होता है? तुम्हारा टोटल वर्क क्या होगा, आप हमें ये बताइए। तो आप जानते 55 का मतलब 11 इंटू 5 है भाई, 66 का मतलब 11:6, और 12 का मतलब हो गया तुम्हारा 6 इंटू 2। यानी कि आप ये देखिए यहां पे एलसीएम देखिए, 11 है, 11 है,
5 आएगा एलसीएम में, ये 6 आएगा एलसीएम में, और ये 2 भी आएगा एलसीएम में। क्लियर है? यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट? 6 पंजे 30 दूनी 60, 11 इंटू 60 660। 660 इज योर एलसीएम, दैट इज योर टोटल वर्क। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको समझ में है? तो अगर ए 55 दिनों में पूरा काम करता है, इसको 55 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की 12, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। आप मुझे बताओ तीनों बंदों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की मिला के? 660 को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे, ये वाला 12 ये कटेगा, ये वाला जब 12 हट जाएगा तो 55 नहीं आएगा? 55 बोलो। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? 55 आ जाएगा भाई, ठीक है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? पहले आप ये बताओ, पहले आप ये बताओ कि यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या है? एनीबडी? एमडी मोहम्मद बताइए। बिल्कुल 20 डेज ही आएगा, नो डाउट है यहां तक। 55। चलिए आप मुझे बताओ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 55 यूनिट काम करते हैं, ए 12 यूनिट काम करता है, बी 10 यूनिट काम करता है, तो आप मुझे बताओ सी कितना काम करता है? 55 में से 22 को घटा दो तो कितना आता है? 33 आता है। ये 55 में से 12 प्लस 10 22 को हटा दो तो कितना आता है? 33 आता है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 33 है। अगर सी की एफिशिएंसी 33 है और सी को अकेले 660 यूनिट काम करना है, तो सी को दिन कितने लगेंगे? 660 को डिवाइड करना पड़ेगा 33 से, और डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा? 20। और 20 इस क्वेश्चन का आंसर था। शत्रुघ्न, आप कोई भी पेपर उठा के देखो, सीजीएल प्री का देखो, सीडीएस का देखो, इवन कैट का पेपर उठा के देखो, मैं बढ़िया वो भी सवाल कराऊंगा। आप मेंस का वो पेपर उठा के देखो, टाइम एंड वर्क परसेंटेज रेशियो, ये सब ऐसे टॉपिक है जिनका लेवल जानबूझ के जरूरत से ज्यादा आसान रखा जाता है। एसएससी कभी भी इन पे नया सवाल नहीं बनाता है, क्योंकि सवाल बनता ही नहीं। बैंकिंग की चीजें हैं, एसएससी बहुत लो है इन सब मामलों में, ठीक है ना? तो इस पे बैंक की एक्सपेरिमेंट करता है, ना कि एसएससी। ये सवाल एग्जैक्टली 2017 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है भाई? तो आपको हर तरीके से चीज पढ़ना है, पेपर में आसान सवाल ही आएगा, ठीक? कोई डाउट यहां तक समझ में आया? बी नंबर। एक और सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7, ये बनाइए। चलो इस सवाल को करिए भाई, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पे होगा। न्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। 3 शीट है ना इसमें, पहली शीट तो अभी बेसिक सी है, ठीक है? अभी देखते हैं। चलिए, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 डेज। अगर एक साथ काम करें तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में करते। दो बंदे ए और बी मिलकर, वो मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी एंड सी इन 36 डेज। जबकि बी और सी दोनों लोग मिलकर सेम काम को 36 यानी कि 36 दिन में करते हैं। एंड ऑल 3 टुगेदर इन 24 डेज। 3 बंदे ना, ए बी सी, और तीनों लोग अगर मिलकर काम करें तो तीनों लोग मिलकर सेम इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं, 24 डेज में। आपसे पूछा है बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। आपसे पूछा बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? ए प्लस बी कर रहा है 40 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में, बी प्लस सी 36 दिन में। तो 40, 36 और 24 का पहले आप मुझे एलसीएम बताओ कि एलसीएम कितना आएगा। तो भैया एलसीएम आएगा 360। आप कहेंगे इतना जल्दी जल्दी कैसे? तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको निकालना पड़ेगा। देखो, जब आपको टाइम एंड वर्क के एलसीएम भी निकालना पड़े, समझो क्या वहीं स्लो हो गए। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको आ जाए। 360 हो गया टोटल वर्क। तो ए प्लस बी 40 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। बी प्लस सी जो है 36 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 यूनिट।
ये आगे सबको, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है। अब आप हमें ये बताओ कि a प्लस बी 9 दिन में काम करते हैं, b प्लस सी 10 दिन में काम करते हैं, a प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, b प्लस सी की 10 है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, बताओ b की एफिशिएंसी क्या है। हम तो आपसे इतना पूछना चाहते हैं, बताओ b की एफिशिएंसी क्या है, b की एफिशिएंसी क्या है। नहीं कृष्णदीप, 4 है। अगर a प्लस बी 9 है, b प्लस सी 10 है, तो a प्लस बी 9 है, और अगर b प्लस सी 10 है तो a प्लस b प्लस सी 19 है, जबकि a प्लस बी प्लस सी 15 है। तो 19 में से 15 मेंटली हटाओगे तो 4 ही तो बची। अगर b की एफिशिएंसी 4 है तो b को अकेले 360 यूनिट काम करने में 360/4 यानी कितना दिन लगेगा, 90 दिन लगेगा, और आंसर इसका 90 दिन है। ठीक है, ऐसे सवाल कर लोगे, आएंगे पेपर में, ये करिए जरा। करिए भाई, सवाल नंबर 8 फटाफट बनाइए। ये सवाल अभी जो आपका सीजल प्री का पेपर हुआ ना 2020, लिख देता हूं, आप समझ रहे हो कि 2019, ठीक है, सन 2020 में पेपर हुआ, उसी का सवाल है, करिए। ओके मोती, वेरी गुड भाई। रूपक, उसका कोई फायदा नहीं है। जेड के सवाल बस देखने में बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनका आपके एग्जाम से ऐसा कुछ खास लेना देना है नहीं। पीछे देखो सर अब दिख रहा है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, करो करो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, पहला बेसिक लेक्चर देखो, मैंने बता रखा है कि एफिशिएंसी क्या होती है, फॉर्मूला थोड़ा ना कुछ भी। राम एंड श्याम किसी काम को 6 से 2/3 दिन और 15 दिन में करते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने साथ में मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम जो है काम छोड़ के चला गया। 4 दिन तक काम किया, राम काम छोड़ के चला गया। तो ये बताइए, राम के छोड़ने के बाद श्याम जो है अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबका आंसर आ गया क्या? क्वेश्चन सही है, ठीक है। आप मुझे बताओ 2 बंदे हैं, राम हो गया और दूसरा बंदा हो गया मेरे भाई श्याम। हम आपसे कहते हैं कि राम जो है किसी काम को 6 सही 2/3 दिन यानी कि 20/3 दिन में करता है। राम काम को करता है 20/3 दिन में, जबकि श्याम जो है सेम काम को करता है 15 दिन में, 15 डेज में। ये हो गया रेस्पेक्टिवली। उन्होंने साथ में मिलकर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद राम छोड़ के चला गया। तो ये बताइए कि श्याम अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। आप बताओ, इसका एलसीएम लो, 20/3 और 15। ये आपको पता है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं? न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 20 और 15 का 60 आ जाएगा ना, 60। तो 60 टोटल वर्क आ गया आपका, 60 टोटल वर्क। अच्छा, राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60 से डिवाइड करेंगे 20/3 को 9, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। श्याम की एफिशिएंसी आ गई 4। अब आप हमें खुद ही बताओ, दोनों बंदे मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 यूनिट। दोनों बंदों ने साथ में कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो कितना काम कंप्लीट हो गया? 52। अगर राम और श्याम दोनों मिलके एक दिन में 9 चेयर प्लस 4 13 चेयर बनाते हैं, तो आप मुझे बताइए, एक दिन में अगर 13 चेयर तो 4 दिन में कितना चेयर बनाएंगे? 52 चेयर। अगर 52 चेयर्स बनाएंगे, टोटल 60 चेयर हैं, तो अभी कितना चेयर बनाने के लिए बाकी है? 8 चेयर्स है रिमेनिंग वर्क। अगर 8 चेयर्स रिमेनिंग वर्क है और आपका राम काम छोड़ के चला गया, तो बचे हुए काम को कौन करेगा? श्याम। 8 चेयर बनाने में श्याम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 8 चेयर बनाने में कितना दिन लेगा? 2 दिन। कितना दिन लेगा? 2 दिन। 60 को डिवाइड करेंगे ना 20/3 से। दीपक कह रहे हैं ये कैसे आया? 60 को डिवाइड करेंगे अपन लोग 20/3 से, तो 20 तिया तो 60 और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 तिया 9। अब आप ये देखिए 2020 प्री के सवाल, और ये हार्डेस्ट क्वेश्चन में से है, ठीक है। फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे लेना सौरभ, जो फ्रैक्शन के अंश होते हैं ना न्यूमरेटर, उनका तो एलसीएम ले लो, और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ ले लो।
ठीक है भाई, चलो आगे समझ में आया। ये क्वेश्चन देखिए, सवाल जल्दी से बनाइए। यस, अब यहां से एक लेवल में थोड़ा सा उठाया है, ये करो। बनाइए, यहां तक कौन करेगा सवाल? फटाफट फटाफट बनाइए भाई। Very good. A would have taken 12 hours less than what B would have taken to complete a task. If each of them worked alone, working together, they can complete the task in 17.5 hours. देखिए, A जो है 12 घंटे कम टाइम लेता है B की तुलना में किसी काम को करने में। A जो है 12 आवर्स कम समय लेता है B के कंपैरिजन में किसी काम को करने में, ठीक है ना। अगर दोनों अकेले अकेले काम करें, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हुए, दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 17.5 आवर्स। एक साथ काम करते हुए उन्होंने पूरा टास्क कितने दिन में कंप्लीट किया? 17.5 आवर्स में कंप्लीट किया। कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क? तो हम कितने घंटे लेगा बी 50% ऑफ द टास्क को कंप्लीट करने के लिए, 50% टास्क को कंप्लीट करने के लिए? करिए। बी अकेला 50% टास्क को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसको सबसे बेहतरीन है कि ऑप्शन से बनाओ। सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाओ। ऑप्शन से करना सबसे ज्यादा आसान है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखो, सबसे बढ़िया जो इस सवाल को करना है ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर है, ठीक है। पहली बात तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 22 में 11 दिख रहा है प्राइम नंबर, और 11 कटने का कोई स्कोप नहीं है। आप ये बताओ कि दोनों लोग मिलकर काम 17.5 दिन में करते, 17.5 का मतलब होता है 35/2। 35/2, 35 में 7 छुपा हुआ है, ना तो 7 यहां है ना ही 7 यहां है, तो 7 मुझे यहां दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए 21। इससे बढ़िया सवाल नहीं है। ये तो हो गया ऑप्शन से। देखो, मैं अभी बता रहा हूं कैसे किया मैंने। ए जो है 12 घंटे कम समय लेता है बी की तुलना में। मैंने माना कि सपोज बी किसी काम को करने में एक्स आवर्स ले रहा है। हमने मान लिया कि बी जो है किसी काम को करने में, दिन है क्या है, आवर्स की बात चल रही है ना। चलो, बी जो है किसी काम को करने में एक्स घंटे ले रहा है, तो ए जो है सेम उसी काम को करने में बी से 12 घंटे कम, एक्स माइनस 12 घंटे ले रहा, एक्स माइनस 12 आवर्स। जबकि जब दोनों लोग ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं, जब दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो टाइम कितना लगता है? 17.5 आवर्स का टाइम लगता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? ए और बी मिलकर काम करते तो कितना समय लगता है? 17.5 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है ना। अरे होगा हिमांशु, हाँ बता रहे। बी जो है किसी काम को एक्स घंटे में कर रहा है, ए 12 घंटे काम, एक्स माइनस 12 और ए प्लस बी दोनों मिलकर 17.5 घंटे लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था डेज का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। नहीं बबलू, गलत कर रहा हूं। डेज का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। अगर मैं आपसे यह कहूं कि बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, मैं आपसे कहता हूं, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? आपका जवाब होना चाहिए सर 1/x। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/x। ये बताइए, 1/x। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक किसी कंप्लीट काम को x माइनस 12 घंटे में काम करता है, x माइनस 12 घंटे में, बी अगर किसी ए अगर किसी काम को x माइनस 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो एक घंटे में कितना काम करता है ए? अगर पूरा काम x माइनस 12 घंटे में करता है एक काम, तो एक घंटे में काम करता है 1/x माइनस 12। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती है? बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि ए अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/5 वर्क करता है कि नहीं? 5 का उल्टा 1/5 वर्क।
बताइए, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? सबको समझ में आया? ऑप्शन से चेक किया है बिल्कुल? तो आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? दोनों को ऐड कर दीजिए। ए और बी दोनों लोग मिलकर 1 आवर्स में कितना काम करते हैं? हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी दोनों मिलकर, आप हमें एक बात बताइए, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 17.5 घंटे में करते हैं, 17.5 आवर्स में करते हैं। अगर ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर किसी काम को 17.5 यानी कि 35/2 घंटे में करते हैं, 35/2 आवर्स में। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, अगर 2 बंदे मिलकर किसी काम को 35/2 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 1 घंटे में काम कर रहे हैं रेसिप्रोकल 2/35, 2/35 पार्ट। तो भैया ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? इतना। जबकि ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम 35/2 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 2/35। ये इक्वल नहीं होना चाहिए क्या? आप बताओ, ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं? कमेंट जा रहा है क्या आप लोग पास? बताइए। ठीक है भाई, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया हो, पहले आप मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां तक ये बात, अभी मैं ऑप्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल को सॉल्व, देखो ऑप्शन से तो हम कर ही लेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मेथड से करना है तो ये है, सुनना। लेकिन 35/2, आप मुझे बताओ, ए प्लस बी किसी काम को 17.5 घंटे में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 17.5 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1/17.5 पार्ट काम करते हैं कि नहीं 1 घंटे में? 17.5 की वैल्यू ही 35/2 होती है, तो 35/2 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ना। बोलो ये आ जाएगा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आवर इक्वल नहीं होता रंजीत, एफिशिएंसी इक्वल होती है, आवर इक्वल नहीं होता, कभी भी टाइम को इक्वल नहीं करते, ठीक है ना मेरे भाई। ऑप्शन से तो 1 सेकंड में हो गया। अब देखिए सुनो, अगर एग्जाम में कभी भी ये सवाल आया तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिखना है आपको। मैं अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन भी नहीं कर पा रहे हो, अब लोग सुनना, ये लिख लोगे पेपर में, डायरेक्ट आपको ये चीज लिखने की आदत डालनी है, ये चीज डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है। ये क्या है? बी का वर्क, और ये क्या है? तुम्हारा ए का वर्क। बी किसी काम को x दिन में कर रहा है, ए किसी काम को x-12 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा है बी 50% टास्क कितने दिन में करेगा? 50%, ये x के 50% कैलू है। देखो अगर 18 है तो x का मान 36 होगा, यहां से 42 होगा। अगर ऑप्शन 16 है तो x की वैल्यू 32 होनी चाहिए। अगर ये 22 है तो x की वैल्यू 44 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 44 होनी चाहिए। अरे 50% है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनो यार 17.5 का आधा 35/2 नहीं होता है? नहीं होगा अविनाश, टाइम को इक्वल नहीं करता, टाइम को इक्वल नहीं करते कभी भी। सुनो मेरी बात, आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर यहां पे 35 दिख रहा है, 35 यहां पे दिख रहा है, तो आंसर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 35 तो नहीं, सीधा सीधा 7 दिखे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पे 35 दिख रहा है तो आंसर 35 नहीं, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सीधा सीधा 7 का मल्टीपल दिखे, जिसमें अगर x या x-12 में 7 इंक्लूड नहीं हुआ तो यहां 35 आने का कोई स्कोप नहीं है। आप इसको सॉल्व करने, अगर आप इसको एलसीएम लेके करोगे ना, सेम चीज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब यहां से सॉल्व करोगे, एलसीएम से भी करोगे और टिपिकल होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है मेरे भाई? नहीं विकास, ऐसा नहीं है, समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, यह सवाल बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किए हो ही नहीं सकता बेसिक से।
ठीक है मेरे भाई। अब आप सुनो, मुझे 35 दिखना चाहिए। अगर सबसे पहले तो ये जो 22 है ना, 22 को देखते काट दो। ओके, 22 में तो 11 छुपा हुआ है प्राइम नंबर, और यहां कहीं 11 है नहीं, तो आंसर कभी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 22 में 11 छुपा हुआ है। नहीं यार अनुज, हमेशा प्राइम नंबर पर फोकस करते हैं, प्राइम नंबर 7 पे फोकस करो। प्राइम नंबर से बहुत सारे सवाल होते हैं सॉल्व। अभाज्य संख्याओं पे फोकस करो, हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगा। अरे 35 में क्या छुपा हुआ है, 5 गुणा 7 छुपा हुआ है। तो आप ये मत देखो, 7 को देखो सचिन भाई, 7 को देखो। अरे यार तुम्हें कब समझ में, अगर कोई नंबर 95 दिखा हुआ है तो बेवकूफो 95 मत देखा करो, 19 देखा करो। 19 पंजे 95, 5 हटाओ, सवाल में फोकस करा करो कि 19 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। अगर आप ये देखो, अगर ये देखो कि 92 लिखा हुआ है, तो तुम्हारी नजर 92 पे नहीं, बाज की नजर होनी चाहिए। आपकी नजर जानी चाहिए 23 पे, आपकी नजर जानी चाहिए 23 पे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें 23 आ रहा है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर 5 भी है, लेकिन 5 एक अच्छा नंबर है जो कैलकुलेशन में बन सकता है। अपन लोग 5 पे फोकस नहीं करते, 5 पे देखेंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 को देखना है, 5 पसंद है, 5 को देख लो, ये ऑप्शन हट गया। अगर मैं 18 मानता हूं तो ये 18 और 18 माइनस, ये अगर 36 मानते, सॉरी 36, ये 36 माइनस 12 24, ना 36 में 7 है, ना 24 में 7 है, ना ही 5 है, तो ये आंसर भी आ ही नहीं सकता। अगर आप 32 आंसर मानते हो, अगर ये 32 है तो 32 माइनस 12 20। देखो हमको 20 में 5 तो आ गया, लेकिन कहीं भी 7 नहीं आया, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर केवल और केवल कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन। प्राइम नंबर बहुत हेल्पफुल है वाकई में कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन से चेक करो, बी ऑप्शन 21। अगर यहां पे x का 50% 21 है तो x के लिए 42 होनी चाहिए, 42 42। और आप मुझे बताओ 42 में से 12 घटाओ कितना आता है, 30। और 42 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 210। 210 ही आएगा ना। तो 42 पंजे और 30 सत्ते, यानी कि 12/210। अब यहां पे तुम 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2/35। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर बी ऑप्शन है। ऑप्शन के हिसाब से चेक करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी वो तो आता होगा। 8th 9th क्लास में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया, अगर आपको नहीं आता है तो जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? हाँ भाई, सारे मेथड बता रहे राहुल। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो सीधा ऑप्शन उठा के सॉल्व करते। बिना ऑप्शन के सुधीर सॉल्व करने में 5 मिनट लगेगा, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 ये बनाइए। सुमित ऐसे नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर ऑप्शन इतनी समझदारी से नहीं बनाता है जितनी समझदारी से हम लोग बनाते हैं। नहीं गुरजंत, ठीक है भाई। गौरव बिल्कुल ठीक है। ये देखिए सवाल नंबर 10, ए कैन डू 1/3। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, पता नहीं एकदम आसान सवाल है लेकिन बार बार आता है पेपर में। ए कैन डू 1/3 वर्क इन 15 days, B can do 75% same work in 18 days, C can do same work in 36 days, B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? ये आपसे पूछा है, सुनते हैं, करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा है, कहा है A जो है 1/3 काम को 15 दिन में करता है। अगर 1/3 काम 15 दिन में करता है तो A पूरा काम कितने दिन में करता है, 45 दिन में करता है। B 75% टास्क 18 डेज में करता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। B जो है 3/4 काम 18 डेज में करता है, 3/4 काम। तो B पूरा काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में। 3 चिंग 18, 6 चौक 24। B पूरा काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में, 24 डेज में।
ठीक है मेरे भाई, 24 डेज में। सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, जबकि सी एक ऐसा बंदा है जो सेम वर्क 36 दिन में करता है। तो सी पूरा काम करता है 36 दिन में, 36 डेज में। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट है। अच्छा, आगे का सवाल तो बाद में पढ़ो, पहले एलसीएम निकाल लो। बताओ एलसीएम कितना आएगा? अच्छा, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा यहां से 360। 360 इज द टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। और ये सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10। ये क्लियर है बात यहां तक? बी और सी ने साथ में मिलके कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया। तो अकेला ए बचे काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा, आप मुझे बताओ, बी और सी, बी एक दिन में 15 काम करता है, सी 10 यूनिट काम करता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 15 + 10 25 चेयर बनाते हैं। अगर 25 चेयर एक दिन में बनाते बी और सी मिलके, 8 दिन तक इन्होंने साथ में चेयर बनाई, तो कितनी चेयर बन चुकी? 200 चेयर। बी और सी 8 दिन में मिलकर 200 चेयर बना लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर 200 चेयर बना लेंगे, 360 में से 200 चेयर बन चुकी, तो कितनी चेयर बची? आपका जवाब होगा 160 यूनिट। 160 यूनिट रिमेनिंग वर्क है। और इस काम को ए जो है कितने दिन में करना चाहता है? 8 दिन में। तो 160/8 यानी कि रिमेनिंग काम को करने में ए को 20 दिन लगेंगे। आंसर ठीक है भाई? क्या हुआ उपेंद्र? ठीक है, बोलिए। अरे कैलकुलेशन देखो, बी इसमें कहां कोई कैलकुलेशन है? यार बी एक दिन में कितना काम करता है? 15 यूनिट। सी कितना कर रहा है? 10 यूनिट। दोनों लोग एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 25। उन्होंने साथ में 8 दिन तक काम कंप्लीट किया, तो कितना काम कंप्लीट हो गया? 200। एलसीएम में टाइम लग जाए। देखो एलसीएम में कैसे टाइम लगेगा, नंबर्स याद रखा करो। आप ये जानते कि दो नंबर्स की नॉलेज होना। ये 45 और 36 दिख रहे हैं, ये 45 और 36 दिख रहे हैं, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, 45 और 36। मुझे इनको देख के पता लगना चाहिए कि इनका एलसीएम 180 है। 45 चौका होता है। अगर 45 36 का एलसीएम 180, मैंने 24 और ले लिया। अब क्या 24 180 को डिवाइड करता है? नहीं। 180 का डबल क्या होता है? 360। 360 जरूर डिवाइड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये देखो सवाल लग रहा, ये करिए। सवाल नंबर 11 बहुत सरल सवाल है और यही सवाल पेपर में आएगा। एक्स वाले कराओ। कौन से एक्स वाले? हेमंत। ठीक है, ऑप्शन से करिए। दिग्विजय, स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, बेस्ट ऑप्शन, वो मतलब प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करो। क्यों अवधेश? उपेंद्र बताओ, पूछो भाई। गोविंद, इजी है। चलिए, A can do 40% work in 12 days. B can do 60% in 15 days. Both work together for 10 days. C complete the remaining work alone in 4 days. A, B, C together will complete 28% of the same work in. ये सवाल आया था 2018 मेंस में। आप कहेंगे सर मेंस में और कैसे सवाल क्यों करा रहे हो स्टार्टिंग में? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्री और मेंस के सवालों में कोई फर्क नहीं है। रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये ऐसे टॉपिक है जिनके सवाल बहुत ही लो क्वालिटी का आता है। सुनिएगा, ध्यान से देखिए। अभी तो 11वां सवाल ही कर रहा है। देखिए, आपको बस जल्दी करना सीखना है सवालों को। सुनना, देखिए आपसे बोला, देखो मेंटली कैसे सोचते हो। ए जो है 40% काम 12 दिन में करता है। अगर ये 40% काम 12 दिन में करता है, आधा कर दो। 20% काम 6 दिन में करता है।
5 गुना कर दो, 100% काम 30 दिन में। आ गया दिमाग में? तो ए 100% काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है, 30 डेज में। आ गया? बी 60% काम 15 दिन में करता है। अगर बी 60% काम 15 दिन में 1/3 कर दो, 20% काम 5 दिन में, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% काम 25 दिन में। तो 100% काम तुम्हारा कितना हो गया? 25 दिन में। तो बी पूरा काम, हमें ये निकाले थे बी पूरा काम कितने दिन में कर ले रहा है? 25 दिन में कर ले रहा है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। अच्छा, 30 और 25 कैल्शियम तो 150 होता है, 150। इससे तो आसान है नहीं, 25 चिक्का 150 और 30 पंजे 150, 150। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट। 150 अपॉन 25, 6 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, दोनों भाइयों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। दोनों, ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है, बी 6 चेयर। दोनों लोग मिलकर कितनी चेयर बनाते? 11 चेयर बनाते। तो 10 दिन में कितनी चेयर बना लेंगे? आपका जवाब होगा 110 चेयर बना लेंगे, 110। तो दोनों लोग ए और बी मिलकर 110 चेयर बना लेंगे, 10 दिन तक काम किया। तो आप मुझे एक बात बताइए, 110, 150 में से 110 वर्क कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क इज 40। रिमेनिंग वर्क इज 40। ये रिमेनिंग 40 है। अब इस रिमेनिंग वर्क को सी ने कंप्लीट किया 4 डेज में। रिमेनिंग वर्क को सी ने कंप्लीट किया 4 डेज में। रिमेनिंग वर्क 40 यूनिट है और सी 40 यूनिट काम को 4 दिन में करता है, 4 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। आप मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। यार आप बोलते क्यों नहीं? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। क्या तक किसी भाई को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। सी की एफिशिएंसी आ गई 10। सबको समझ में आ गया? ओके। ए बी सी तीनों लोगों को मिलकर सेम वर्क का 28% कार्य करने में कितना दिन लगेगा? आप हमें बताओ। आप हमें बताओ कि 150 यूनिट इज टोटल वर्क। 150 इज द टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 150। टोटल वर्क का 28%। टोटल वर्क 150 का 28% कितना होता है? 0.28। 150 का 28% कितना होता है? 150 का 0.28। इतने वर्क को, इतना काम करना है 150 का 28%, 28%। 150 का 28% कितना? 150 गुणा 0.28। इतने काम को तीनों लोग ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, ए करता है 5 यूनिट काम एक दिन में, बी करता है 6 यूनिट, सी करता है 10 यूनिट। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6, 5, 11, 10, 21 यूनिट काम करते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 21 यूनिट काम करते हैं। तो 21 यूनिट काम को करने में, 21 यूनिट काम को करने में कितना टाइम? 21 यूनिट ये एफिशिएंसी से इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज योर एफिशिएंसी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर सी वाला थोड़ा बताइए ना यार। 150 में से 110 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 40। सी रिमेनिंग काम को 4 दिन में करता है, 40 यूनिट। 40 यूनिट काम बचा। इस काम को किसने किया? सी ने किया 4 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 40/4 यानी कि 10 यूनिट काम करता है। तो इसको सॉल्व करना। देखो, पॉइंट अगर हटाओगे ना तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये बहुत सरल हो गया। ठीक है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, है नहीं? 6/3 आ गया। ये तुम्हारा 2 दिन इस सवाल का उत्तर आ गया और 2 डेज ही आंसर है, बी ऑप्शन। बताइए, ये मेंस का सवाल है। ये मेंस का सवाल है भाई। अगर ए का 50% पूछते आनंद तो ए को x मान लेते, बी का x + 12 हो जाता। फिर हम ए पे कैलकुलेशन करते। ये देखते हैं, करिए जरा। सवाल नंबर 12। रजनीश, अगर अपने को डेज निकाले तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं कि नहीं? एसएससी जो टिपिकल जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा शर्ड्स इंडेक्स से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम से, ठीक है ना, ज्योमेट्री से,
मेंसुरेशन की कैलकुलेशन पूछेगा खतरनाक। आप इन टॉपिक पे काम करते हो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। आप उन टॉपिक्स पे काम करते हो जो आसान हैं। ए जो है 50% काम 9 दिन में करता है, बी 25% काम 9 दिन में करता है। अगर वो अकेले अकेले काम करें, एक साथ काम करते हुए वो कितने परसेंट काम 9 दिन में कर लेंगे? इससे आसान तो सवाल है ही नहीं, कुछ भी इससे आसान तो है ही नहीं। ये तो सी ऑप्शन, ये मेंस का सवाल है भाई, मेंस के पेपर का। बताइए, अगर ए 9 दिन में, देखो ए 9 दिन में 50% काम कर रहा है, बी 9 दिन में 25% काम कर रहा है, तो ए 9 दिन में 50%, बी 25% 9 दिन में। अगर आप दोनों को देखो तो अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करें तो ए 50% निपटाएगा, बी 25%, और दोनों लोग मिलकर 9 दिन में कितना काम निपटा देंगे? 75%। खत्म सवाल, इससे आसान तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट ये बनाइए। सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पेपर में आता है इसलिए कह रहा हूं। देखिए, ए जो है 2/5 काम 9 दिन में करता है, बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, टुगेदर उन लोगों ने रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में किया। कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। तो बी जो है अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी जो अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये बताइए। बी जो है अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? फटाफट आप मुझे बताओ। ए जो है 2/5 काम 9 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको करने के तरीके चाहे तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो, ठीक। मैं आपको बताता हूं। ए जो है 2/5 काम 9 दिन में करता है, ए ने 2/5 काम कर दिए तो बचा कितना? 3/5। अगर 2/5 काम हो गया तो 3/5 काम बचा। 3/5 काम को अब देखो, ए ने 2/5 काम कर दिया 9 दिन में, या और फिर उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, और दोनों ने मिलकर रिमेनिंग काम कितना है? 3/5। रिमेनिंग काम ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 3/5 काम कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3/5 काम 6 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। ए और बी में दोनों लोग मिलकर पूरा काम 10 दिन में नहीं करेंगे क्या? 10 दिन में। अगर ए 2/5 काम 9 दिन में करता है, 2/5 काम 9 दिन में, तो ए अकेला पूरा काम कितना करता है? उल्टा कर देंगे ना। यूनिटरी मेथड जो जानते हो, 45/2 45/2 डेज में। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई डाउट है, इससे आसान नहीं है कुछ भी। 45/2 डेज। बताइए, यहां तक तुम्हें समझ में आता है? नहीं विनोद, ए अगर 2/5 काम 9 दिन में करता है, 2/5 काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 गुणा 5/2 45/2 दिन में। रिमेनिंग काम कितना बचा? 3/5। अरे यार, अगर 2/5 काम कंप्लीट हो गया तो टोटल काम तो 1 होता है ना, तो रिमेनिंग काम 350 तो बचा। अगर 40% काम कंप्लीट होगा तो 60% काम बचा। इस 3/5 काम को ए प्लस बी ने किया है 6 दिन का समय लेके। तो 3/5 काम अगर 6 दिन में, तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 6 गुणा 5/3। दोनों तरफ 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 5, 3 से 3। एक काम कितने दिन में करेंगे? इतने में, 10 दिन में। अरे बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? समझ लो, अब बता दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं समझाया जाता है भाई ऐसे सवाल। आप ये बताओ, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो अब आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। 45 और 10 को काटने वाली संख्या 90 है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4।
ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 आ गई। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 एफिशिएंसी के साथ बी को 90 काम करने में 90/5 यानी कि 18 दिन लगेंगे और 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं रमाकांत, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। सवाल को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ना मैं, चलिए अब बनाइए। यार तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बंदा 2/5 काम, अगर कोई बंदा 2/5 काम 9 दिन में करता है, तो आप मुझे बताइए एक काम करने में उनको कितना दिन लगेगा? आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? ठीक है भाई, अगर कोई बंदा 2/5 काम 9 दिन में करता, तो वो बंदा एक ही काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप बताइए। जब भी ऐसा देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो फिर तुम ये देखो 9 का 5/2 कर दो, 45 अरे अगर 2/5 काम 9 दिन में, मैं कहता हूं पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर दोनों तरफ यहां 5/2 कर दिया जाए, अगर दोनों तरफ 5/2 कर दिया जाए, तो आपको ये नहीं दिख रहा 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गया, कितना बचा? एक काम बचा। एक काम कितने दिन में? उल्टा हो गया। ठीक है, चलो जिसको ना समझ में आए वहां से स्किप कर दिया करो, आगे समझा करो। ठीक है, रिपीट करके देखना। फिर ए बी सी इंडिविजुअली किसी काम को 24 दिन, 20 दिन, 18 दिन में करते हैं। देखो बहुत आसान सवाल है। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी किसी काम को करता है, आप ये बताओ कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक है, सी काम को कर रहा है कितने दिन में? 18 डेज में, 18 दिन में। ओके, बी और सी ने काम को स्टार्ट करना शुरू किया, 6 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चले गए। तो बताइए ए जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा? ये पूछा है, आसान है। आप बताओ 24, 20, 18 का एलसीएम। अरे यार देखो 24, 20, 18 का एलसीएम, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है तो आप इनके प्राइम फैक्टर कर लो। 24 का मतलब क्या होता है? 8 तिया 24, 8 तिया 24 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 2। ऐसे कर लो, बोलो ठीक है, कर लेंगे। अब अपने को निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहां 2 की पावर कितनी है? 3। यहां 2 की पावर कितनी है? 2। यहां 2 की पावर है 1, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 इंटू यहां 3 की पावर कितनी है? 1। यहां 3 की पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहां 5 है ही नहीं ना, यहां 5 है, यहां 5 की पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 1। तो 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360, एलसीएम आ गया 360। ये एलसीएम को निकालने का तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी इस तरीके से पेपर में करने लगे तो सिलेक्शन ना होगा जिंदगी भर भी। उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका दिमाग इतना तेज चलता हो, जिसकी प्रैक्टिस इतनी हो कि टाइम एंड वर्क के सवाल में एलसीएम निकाले ना, एलसीएम उसकी अंतरात्मा से पहले पता चल जाए कि इसका एलसीएम तो ये है। बात समझ में आई? नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स की नॉलेज। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक समझ में आया किसी भाई को? चलो, तो यानी कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम आ गया 360 यूनिट, और ये तुम्हारा टोटल वर्क है। दिस इज योर टोटल वर्क। बताइए इससे आसान कुछ है क्या? नहीं। ठीक है,
अगर ए किसी काम को 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 15 यूनिट। अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 18 यूनिट। अगर सी किसी काम को 18 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम करता है सी। यहां तक कोई डाउट नहीं। आप ये बताइए, एंड दे वर्क फॉर 6 days एंड लीव, उन्होंने कितने दिन तक काम किया? बी और सी ने काम को स्टार्ट किया, उन्होंने 6 दिन तक काम किया, बी और सी ने। अच्छा, बी और सी मिलके दोनों लोग कितना काम करते हैं? 38 यूनिट। बी और सी मिलकर काम कितना करते हैं? 38 यूनिट एक दिन में। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, 6 days तक काम किया। तो देखो 40 छिक्का 240 होता है, 240 में से 12 घटाओ तो कितना है? 228। तो टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया? 228 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कितना काम कंप्लीट हो गया? 228 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो 360 में से आपको कुछ नहीं करना, 228 घटाएंगे तो ये कितना कितना बचा? 132 यूनिट। काम बचा 132 यूनिट। तो इस 132 यूनिट काम को करने में आपसे पूछा ए को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग काम करने में? ए तो ए कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा? 15 एफिशिएंसी के साथ। तो काम टाइम कितना लेगा? 132 यूनिट बटे 15 दिन, इतना टाइम लगेगा। किससे कट रहा है? 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 44 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 8 सही 4 बटे 5 दिन लगेगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए, सबको समझ में आए? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये करिए। सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 15 करिए जरा। सर इकोनॉमी तो डूब जाएगी तो वैकेंसी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? 38 इंटू 6 किया विकास, तो 40 की 6 में गुणा करो 240, लेकिन 40 तो है ही नहीं, 38 है। 38 40 से 2 कम है, तो 240 में से 12 घटा लो, 2 छिक्का 12, 228 आ गया। एपी हाँ ए डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ए जो है किसी काम को 40 दिन में करता है, ये सवाल आसान है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। यहां पे देखो एफिशिएंसी दे रखी है, वो भी रेशियो में। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं ए, यहां लिख रहा हूं मैं बी। आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है? बी जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 5। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 5। सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो एफिशिएंसी है बी से कितना ज्यादा है? 28% मोर है, ये दिया है। अब आप मुझे बताओ, ये 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 का 28% कितना होता है? 5 का 28% होता है 1.4। 5 का 28% 1.4। आप ये बताइए, 5 का 28% 1.4, तो 5 से 1.4 ज्यादा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6.4। ये सवाल 2020 प्री का है भाई, एज इट इज। समझते ना बात को आप लोग? क्या हो जाएगा? 6.4। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 6.4 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। क्लियर है? अच्छा, अब आप बताइए, उन्होंने साथ में मिलकर एक किसी काम को 40, मैं साल को 2 मेथड से कराऊंगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ओके, देखो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, या ए उसी मेथड से करो। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, आपको दे रखा है ए किसी काम को 40 दिन में करता है। सुनना गौर से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, जबकि ए पूरा काम 40 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना है? 160 यूनिट। अरे टोटल वर्क 160 यूनिट होगा कि नहीं होगा?
अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ए पूरा काम कितना यूनिट करेगा? ए जो है एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 40 दिन में वो पूरा काम निपटा डालता है, तो 40 दिन में क्या 160 चेयर नहीं बनाएगा? तो टोटल वर्क कितना है? 160 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप ये बताइए, 160 यूनिट हुआ। अच्छा, उन्होंने साथ में मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते? 7 पे 5 4 9 प्लस 6.4 15.4। तीनों लोग मिलकर साथ में 15.4 यूनिट काम करते हैं। उन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। तो यानी कि उन्होंने कितना काम निपटा दिया? 77 यूनिट काम हो गया। कैसे किया मैंने? 15 की 5 में मल्टीप्लाई की 75, 0.4 की 5 में 2, 75 प्लस 2 77 यूनिट हो गया। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए 160 यूनिट में से 77 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना काम? 83 यूनिट काम बचा। अब इस 83 यूनिट काम को अकेला कौन करता है? बी करता है। तो 83 काम को अकेला बी 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? आपका जवाब होना चाहिए सर 83 काम को एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 83 यूनिट 83 बाई 5, 16 पंजे 80 होता है, 16 सही 3/5 दिन में करेगा। यही आंसर है, ए ऑप्शन। बताइए रूपक, क्या कर सकते हैं? क्या दिक्कत है? आंसर पे कोई फर्क छोड़ना पड़ेगा रूपक, बिल्कुल। एलसीएम की यहां जरूरत ही नहीं है। सचिन, हम एलसीएम क्यों लेते हैं? एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए लेते हैं ना सचिन एलसीएम। जब अपने को यहां पे ऑलरेडी एफिशिएंसी दे रखी है तो एलसीएम की यहां कोई जरूरत नहीं है। 6.4 कैसे आया आप ये बताओ? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी बी से 28% ज्यादा है। आप ये बताओ 5 का 28% कितना होता है? 5 का 28% कितना होता है आपका? सी की एफिशिएंसी जो है बी से 28% ज्यादा है। 5 का 28% कितना होता है बताओ? बचपन में कुछ सीखा है? 5 का 28% कितना होता है? 5 का 28% कितना होता है बताइए? मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, बताइए 5 का 28% कितना होता है? कितना होता है? 100% नहीं मानना, अगर रेशियो जितना छोटा हो सके कितना होता है? 1.4। 5 के 28% ज्यादा है, तो 5 में 1.4 ऐड करोगे, सी की एफिशिएंसी कितना आएगी? 6.4। क्या आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही थी भाई? बताइए। नहीं रूपक, गलत। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से 28% ज्यादा सी की एफिशिएंसी है तो 28% मोर, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 1.28, 6.4 आ जाएगा ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बनाइए। सोलह नंबर सवाल। हाँ लाइव हो भाई। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। सारे सवाल आसान है लेकिन आते हैं पेपर में। ABC can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively. ABC आपसे क्वेश्चन में बोला कि A किसी काम को 50 डेज में करता है, B किसी काम को 75 डेज में करता है, और C जो है सेम उसी काम को 20 डेज में करता है, 20 दिन में रेस्पेक्टिवली। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उन्होंने 4 दिन तक काम किया और उसके बाद सी जो है काम छोड़ के चला गया। तो आप बताइए कि ए और बी मिलकर यहां पे ए और बी मिलकर रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा? नहीं हरेंद्र कुंतल, हरेंद्र भाई बनाइए। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है आप बताओ? मैं आपसे चीज कहना चाहता हूं, 50 और 75 का एलसीएम होता है 150। 50 3 150, 75 दूनी 150।
होता है कि नहीं? और लेकिन 150 तो 20 से कटता नहीं है, तो अगर मैं 150 का डबल 300 लूं, 300 तो कट जाता है 20 से, यानी कि एलसीएम होगा 300 यूनिट इज टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। साथ में मिलकर उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो साथ में मिलकर उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर साथ में मिलकर 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 6 4 10, 10 और 15 25। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं। अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो 100 यूनिट काम हो गया, बचा काम कितना 200। तो 200 काम बचा। इस 200 काम को सी छोड़ के चला गया, सी चला गया। ए और बी करना है, कितने दिन में करेंगे? ए एक दिन में 6 करता है, बी 4। तो दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में 10 चेयर बनाते हैं। तो 200 चेयर बनाने में इनको कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, ये बनाइए। सवाल नंबर 17। अब दिख रहा है ये सवाल, देखो थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दे रहा हूं। हाँ, अब ठीक है ना? ये सवाल भी भाई आपका 2020 के प्री के पेपर में आया है, और जो सवाल प्री में आया वैसा ही सवाल मेंस में आएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा विजय सर प्लीज से नंबर्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूं मैं नंबर्स। ये बनाइए। मनीष भाई बहुत स्लो बता रहा हूं, इससे स्लो नहीं हो सकता। अब एक साल में आधा घंटा थोड़ा ना ले सकते हैं। बनाइए, देखिए। A can do 2/5 work in 6 days. B can do 2/3 of same work in 12 days. A and B worked together for 6 days. C alone completed the remaining work in 8 days. A and C working together will complete the same work in। बहुत अच्छा सवाल है। आप बताइए, A जो है किसी काम को, A जो है 2/5 काम को, अगर 2/5 काम को 6 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। इससे ज्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है, एक पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी 2/3 काम 12 दिन में, तो बी पूरा काम 18 डेज में करेगा। 12 का 3/2। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 डेज में। यहां तक हमें नहीं लगता किसी भाई को कोई डाउट है। अच्छा, 15 और 18 का एलसीएम होता है 90 यूनिट इज योर टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6 और बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ये आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, उन्होंने साथ में मिलकर 6 दिन तक काम किया। अच्छा, दोनों लोग मिलकर काम कितना करते हैं एक दिन में? 11 यूनिट। ए 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, यानी कि कितना काम कर दिया? 66 यूनिट। तो बचा काम कितना? 24 यूनिट। 24 यूनिट वर्क बचा। इस 24 यूनिट बचे हुए काम को करने में सी अकेला 8 दिन लेता है। सी 24 यूनिट काम करने में 8 दिन लेता है, तो सी बचे हुए काम को करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। अरे सी 24 यूनिट काम को करने में 8 दिन ले रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी दोनों लोग मिलकर सेम काम को कितने दिन में कर देंगे। आप मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर ए प्लस सी दोनों बंदे मिल जाएं, तो दोनों बंदे मिलकर एक दिन में 9 चेयर बनाएंगे। तो 90 चेयर बनाने के लिए उनको 9 एफिशिएंसी के साथ ए प्लस सी को क्या 10 दिन नहीं लगेगा? आंसर क्या? 10 दिन। इससे आसान सवाल है? आगे बढ़ूं, ये सवाल देखिए। सवाल नंबर है आपके सामने 18। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करके बताओ आप मुझे। साल को थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। यस,
सर दिल्ली में कितने, इसको करो आप लोग, इस साल को करके बताओ, मैं नहीं कराऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि उसी टाइप का सवाल है। जल्दी बताइए भाई। एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक। अगर इतना आसान सवाल है तो आपका आंसर क्यों नहीं आया 15 सेकंड में? मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। आंसर आ चुका है बी ऑप्शन 24। ठीक है, सेम वही सवाल है, कर लेना खुद से। ओके, आसान सवाल था। नेक्स्ट ये बनाइए 19 नंबर, ये करिए सवाल नंबर 19। जबरदस्त, बेहतरीन, बढ़िया सवाल। A works twice as fast as B. B works twice as fast as C. All three working together can finish a task in 4 days with the help of D. Okay. D alone can finish the same task in 16 days. Then in how many days will A alone finish 75% of the same task? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की एफिशिएंसी बी से दुगना है, बी की एफिशिएंसी सी से दुगना है। तो यहां लिख रहा हूं मैं ए बी सी, एफिशिएंसी के बारे में लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी बी से ट्वाइस है, बी की एफिशिएंसी सी से ट्वाइस है। मतलब अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 4। ए की एफिशिएंसी कितना है? 4। ए की एफिशिएंसी बी का ट्वाइस है, बी की एफिशिएंसी सी का ट्वाइस है। ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर, तीनों लोग मिलकर किसी टास्क को 4 दिन में करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी। ओके, डी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 16 डेज। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैंने डी की एफिशिएंसी को डी मान लिया। हमने क्या किया? डी की एफिशिएंसी को डी मान लिया। अच्छा सवाल है, सीपीयू का है। डी की एफिशिएंसी को डी मान लिया। अब आप मुझे एक चीज बताना, सारे लोग सोच समझ के बताना। क्वेश्चन में दे रखा है तीनों लोग मिलकर उस काम को डी की मदद से 4 दिन में निपटाते हैं। आप ये बताओ, अगर तीनों लोग मिलकर डी की मदद ले रहे हैं, ये काम कितना करेगा? ए 4 यूनिट, बी काम करेगा 2 यूनिट, सी काम करेगा 1 यूनिट, डी काम करेगा डी यूनिट। तो क्या ये चारों लोग जब काम करेंगे तो एक दिन में 4 2 6 एक साथ 7 प्लस डी यूनिट काम नहीं होगा और पूरा काम 4 दिन में निपटा देते? तो मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज योर टोटल वर्क। अरे यही टोटल वर्क है। एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आता है कि नहीं आता है? बताइए। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 2 है, सी की 1 है। तो तीनों लोग मिलकर डी की मदद ले रहे हैं, तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ डी, चारों लोग। और आप मुझे बताइए, पूरा काम 4 दिन में खत्म हो गया तो टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। अच्छा, आपको दे रखा है कि डी अकेला इस काम को 16 दिन में कर लेता है। डी एक दिन में, देखो डी की एफिशिएंसी डी मान ली है। डी एक दिन में डी यूनिट काम करता है तो 16 दिन में पूरा काम करेगा, तो डी गुणा 16 टोटल वर्क। ये दोनों ही टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर दिया। नहीं, दोनों ही टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर दिया। बताइए कि नहीं? इक्वल कर दिया, दोनों टोटल वर्क हैं। तो आप बताओ, यहां से इसकी डी के लिए आ जाएगी 4 चौक 16। तो आप जानते 4D माइनस डी 3D हो गया। तो डी की एफिशिएंसी आएगी 7/3। डी की एफिशिएंसी 7/3 आ गई। डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7/3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? डी की एफिशिएंसी कितना आएगी? 7/3। आपसे पूछा क्या? बताइए ए अकेला 75% टास्क कितने दिन में करेगा? 75%। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहिए। देखो ये टोटल वर्क ही है, चाहे डी की वैल्यू यहां रख दो चाहे यहां रख दो, बात एक ही है। मैं यहां रख देता हूं, मुझे आसान रहेगा। टोटल वर्क डी गुणा 16 है। डी की एफिशिएंसी है 7/3। 16 दिन में वो पूरा काम करता है, टोटल वर्क हो गया। लेकिन टोटल वर्क नहीं करना,
टोटल वर्क का 75% ही करना है। टोटल वर्क का 75% कितना? 3/4। 75% का मतलब 3/4। इतना काम कंप्लीट करना है। इतने काम को कौन कर रहा है? अकेले ए कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी 4 है। 4 एफिशिएंसी के साथ कितना टाइम मिलेगा? 3 से 3 कटेगा, 16 से 16। आंसर कितना जाएगा? 7 दिन। और 7 ही सवाल का आंसर था। नहीं, 7 + d = 4d, 7 = 3d और d = 7/3। सबका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे चलें। यह आसान सा सवाल था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर। ये बनाइए। हाँ राकेश, बताओ क्या मैसेज है? अच्छा निकिता, हाँ राकेश, बनाइए बनाइए। विवेक कैन कंप्लीट ए डेफिनेट वर्क इन 14 days. Vishal is 75% more efficient than Vivek. In how many days can Vishal complete this work alone? बनाइए जल्दी से। 8 दिन। ये बहुत आसान सवाल है। विवेक किसी काम को 14 दिन में करता है। विशाल की एफिशिएंसी विवेक से 75% ज्यादा है। देखो, ये होगा तुम्हारा विवेक और ये होगा मेरे भाई आपका विशाल। ठीक है ना? आप सुनते रहना। विवेक जो है किसी काम को 14 दिन में करता है। विशाल की एफिशिएंसी 75% ज्यादा है। अच्छा, 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 3/4। विशाल की एफिशिएंसी विवेक से 75% अधिक है। अगर विवेक की एफिशिएंसी 4 है तो विशाल की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। यही है 75%। बिना पेन उठाए हो जाएगा। विवेक जो है किसी काम को 14 दिन में करता है। विवेक की एफिशिएंसी 4 है, वो काम को 14 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो गया। सेम इस काम को विशाल कितने दिन में करेगा? 7 दिन में। 7 एफिशिएंसी के साथ 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन। ठीक है, बोलिए। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अरे आपको समझ में तो आ रहा है ना? है भाई, सवाल आएगा ये पेपर में। ये देखो सवाल नंबर 21। फटाफट जल्दी से बनाइए। वैभव किसी काम को 60 दिन में करता, उसने 15 दिन तक काम किया। रिमेनिंग काम को संदीप ने पूरा किया 30 दिन में। तो आप ये बताइए, वैभव और संदीप टोटल मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? अच्छा सवाल है, जल्दी से बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवनटीन कहां से आया? कौन सा 17? अच्छा रूपक, ठीक है, मैं डाल दूंगा उसको शीट में। देखिए, वैभव जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अच्छी बात है, वैभव काम को 60 दिन में कर रहा है। उसने 15 दिन तक काम किया। ओके, 15 दिन तक काम किया। और रिमेनिंग काम को संदीप ने पूरा किया 30 दिन में। ओके, रिमेनिंग काम को संदीप ने पूरा किया 30 दिन में। तो वैभव और संदीप जो है टोटल काम को कितना दिन में कर देंगे? देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। सबसे बेस्ट तरीका है एफिशिएंसी वाला। हाँ शानू, सबसे बढ़िया तरीका है एफिशिएंसी। मैंने मान लिया वैभव की एफिशिएंसी V है और संदीप की एफिशिएंसी S है। मतलब वैभव एक दिन में V काम करता है, संदीप एक दिन में S काम करता है। सबसे बढ़िया एफिशिएंसी है। देखो, मैं यहां पे कुछ नहीं करने वाला, मैं यहां पे लेफ्ट वर्क को इक्वल कर दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि जितना काम वैभव छोड़ के गया है उतने ही काम को संदीप ने निपटाया है। जितना काम वैभव छोड़ के गया उतने ही काम को संदीप ने निपटाया है। दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, आपने जिस तरीके से किया। वैभव किसी काम को 60 दिन में करता है, अच्छी बात है।
उसने 15 दिन तक काम किया। अगर 60 में से 15 दिन काम कर दिया तो वैभव ने कितने दिनों का काम नहीं किया? 45 दिन का काम नहीं किया। वैभव ने 45 दिन का काम नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, 45 डेज का नहीं, एक काम मान के नहीं करेंगे देवेश अपन, अब बोलो एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगर वैभव पूरा काम 60 दिन में काम करता है, वैभव ने 15 दिन तक काम किया, तो कितने दिन तक काम नहीं किया? 45 दिन तक। ठीक है, और उस बचे हुए काम को संदीप ने 30 दिन में किया, तो इसी बचे हुए काम को संदीप ने किया है 30 दिन में। तो मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको हमारी ये बात समझ में आ गई है? कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? वैभव अगर किसी काम को 60 दिन में करता, उसने 15 दिन तक काम किया, तो कितने दिनों का काम बाकी रह गया? 45 दिन का। वैभव के 45 दिन का काम बाकी रह गया, और इसी बाकी काम को संदीप ने 30 दिन में किया। इक्वल होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? यहां से वैभव और संदीप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2/3। वैभव और संदीप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2/3। बोलिए, मतलब वैभव की एफिशिएंसी अगर 2 है तो संदीप की एफिशिएंसी 3 है। आपके पास एफिशिएंसी है और किसी एक आदमी के डेज है, तो काम खत्म, काम खत्म। आप मुझे एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए, ये सवाल हो गया। आपसे पूछा वैभव संदीप पूरा काम कितने दिन में करेंगे? वैभव की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। वैभव पूरा काम 60 दिन में करता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। अरे यार, वैभव की एफिशिएंसी 2 है, वैभव पूरा काम 60 दिन में करता है, टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क, अगर इस टोटल वर्क को वैभव 2 काम करेगा, संदीप 3, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, तो 5 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लगेगा? 24 दिन काम करने में। डी ऑप्शन आंसर, 24 दिन। ऐसे भी आ जाएगा शत्रुघ्न, बताइए। नहीं, हेमंत आ रहा है। एक काम से भी हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं करो। आप हमेशा एफिशिएंसी पे फोकस करो, एफिशिएंसी पे। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो, इससे भी शॉर्ट बता रहा हूं, बिना कुछ माने। आप ये बताओ, मेंटली सोचो। मैंने आपको बताया कि डेज के रेशियो का जस्ट रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो है। डेज के रेशियो का जस्ट रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होता है। वैभव किसी काम को 60 दिन में करता है, 15 दिन तक काम किया, तो 45 दिन का काम बाकी रह गया। वैभव किसी काम को 60 दिन में करता है, 45 दिन का काम उसका बाकी रह गया, और बाकी काम को संदीप ने 30 दिन में किया। बाकी काम को संदीप ने 30 दिन में किया, तो यानी कि डेज का उल्टा लिखो। बाकी काम को संदीप ने 30 दिन में किया, बाकी काम को वैभव 45 में करता, तो मेंटली इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:3। वैभव की एफिशिएंसी 2 है, 60 दिन में इतना काम करेगा, दोनों लोग मिलकर 5 एफिशिएंसी के साथ 24 दिन। तो सवाल मात्र 10 सेकंड का है। ये रहा सॉल्यूशन, लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट। ये करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। फिर से टाइम का ठीक है, फास्ट करना है। ये देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को कर सकता है 45 डेज में, यानी कि 45 दिन में। बी जो है सेम उसी काम को कर सकता है 40 डेज में, यानी कि 40 दिन में। ये अच्छी बात है। दे बिगेन दी वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 7 डेज।
उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला गया और बी ने रिमेनिंग काम को 23 डेज में खत्म किया। तो आप बताइए कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया था? करिए, देखिए 45 और 40 का एलसीएम होता है 360। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। टोटल वर्क मैंने मान लिया 360 यूनिट। अब देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है। अब यहां से सवाल सारे लेफ्ट वर्क वाले होंगे। ये बताइए कि ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया। ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, साथ में काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया और बचे हुए काम को बी ने किया 23 डेज में। बचे हुए काम को बी ने किया 23 दिन में। तो बताइए ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन तक, ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया? बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है बी एक दिन में? 9 यूनिट। तो बी ने इन 23 दिनों में काम कितना किया होगा? 207 यूनिट काम किया होगा कि नहीं? 207 यूनिट 23 गुणा 9। अरे यार, ए और बी ने साथ में मिलकर कुछ दिन तक काम किया, फिर ए भाग गया छोड़ के, बी ने 23 दिन में काम निपटा दिया। बी एक दिन में 9 चेयर बनाता है, तो इन 23 डेज में 207 चेयर बनाई होंगी कि नहीं? तो यानी कि यहां कितना काम हुआ है? 360 में से 260 घटाओ 153, 153 यूनिट। अरे टोटल काम तो भैया 360 यूनिट ही करना है। अगर 207 है तो 153 प्लस 260 360 होता है। 153 यूनिट टोटल काम ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर किया है। जबकि दोनों लोग साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 17 यूनिट। एक दिन में 8 चेयर बनाता है, बी 9 चेयर बनाता है। दोनों लोग मिलकर कितना चेयर बनाते हैं? 17 यूनिट। अगर 17 चेयर बनाते हैं तो 153 चेयर बनाने में दोनों को दिन कितना लगा होगा? 9 दिन लगा होगा। यानी कि दोनों ने साथ में मिलकर 9 दिन काम किया है और 9 दिन बाद ही आपका ए छोड़ के गया होगा। आंसर क्या है? 9 दिन। बोलो। नहीं बबलू ठीक से तो काम कर रहा है, ठीक है। 22 बी 9, अच्छा 9 का आंसर है। सबको समझ में आ गया? खाना बनाना है, कौन कौन खाना बनाता है खुद से? क्लियर है? सबको समझ में आ गया भाई ये वाला सवाल? सब लॉजिकल और आसान सवाल है। नहीं आया समझ में? खाना है सर, ठीक है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बाय।